प्यारे सी सुंदर सी 2 कलर की लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई वाली नॉर्मल वूल ली है और मैंने देखी यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। 2 कलर के वूल में बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सॉक्स बन के आई है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिजाइन डाला है, आगे से प्लेन है, पीछे से प्लेन है और कहीं पर भी आपको इसके अंदर ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा। कहीं पर भी इस पे सिलाई का काम नहीं है, सिर्फ सिलाइयों से ही मैंने इसको बुन के और कंप्लीट किया है। बहुत ही प्यारी सी देखिए इस तरह से इसकी फिटिंग आई है। ये हमारी 5 और 6 नंबर के लिए बन के परफेक्ट साइज बना है। आप इसको इसी डिजाइन में डालते हुए किसी भी साइज में आप बना सकते हैं, छोटे बड़े साइज में, 4 से 5 में, 7 में, 8 में, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। ये मैंने 5 और 6 के लिए बनाई है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिलाइयाँ, ये 15 धारियाँ बनी हैं। अगर आप इसमें 7 और 8 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो 2 धारियाँ ये आप और बढ़ा लीजिएगा तो बड़ा साइज बन जाएगा। छोटा बुनना है तो 2 ये लाइनें कम कर दीजिएगा तो छोटा साइज बन जाएगा। बहुत ही परफेक्ट साइज बना है और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है बुनना आगे से और फिर इसको इस तरह से बुनते हुए हम आए हैं। फिर इसको यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ इसको बुना। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। फंदे ऐसे सिंगल धागे से डालेंगे, इतना धागा लेंगे और यहाँ पे एक इस तरह से नोट लगा लेंगे। नोट लगा के ऐसे फंदा बनाएंगे। और अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो एक फंदा हमने डाल लिया। यहाँ से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 12 फंदे मैंने डाले हैं और 12 फंदों से ही इसको स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर बनाइए, 5 बनाइए, 6 बनाइए, 7 बनाइए और 8 बनाइए। कितना बड़ा साइज बनाइए, इन्हीं 12 फंदों से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो इस धागे को ऐसे ही रखेंगे, इसको कट नहीं करेंगे और यहाँ से इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है। तो ये 12 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। तो फंदे डालने के बाद एक सिलाई हमारी ये उल्टी तरफ से बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जिस तरह से मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी आप इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस फंदे को हम उतारेंगे, एक फंदा और बनाएंगे। तो 2 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर हम फंदा बढ़ा देंगे ऐसे, फिर बनाएंगे। जैसे मैं इस सिलाई को बनाऊंगी ऐसे ही आगे हमने सिलाइयों को रिपीट करते हुए फंदे बढ़ाते हुए आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए अब ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। इससे पहले हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, इस तरह से फंदा डाल लेंगे। अब ये 2 फंदे फिर बुन लेंगे। तो अब हमारे पास ये 14 फंदे बन गए। जैसे 12 फंदे डाले थे, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया तो 14 फंदे हो गए। अब उल्टी तरफ से देखिए इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फंदे हम सिर्फ सीधी तरफ से ही बढ़ाएंगे। तो सीधी तरफ से हमने फंदे बढ़ाए और उल्टी तरफ से हमने इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लिया।
अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे, फिर आगे के फंदे बुनेंगे। इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए हम यहाँ पर टोटल 28 फंदे बुन लेंगे। बारह फंदे हमने डाले हैं और दोनों तरफ से हम 8-8 फंदे बढ़ा लेंगे। एक फंदा अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ऐसे फिर से बुन लेंगे। तो अब 2 फंदे हमारे यहाँ से बढ़ गए, 2 यहाँ से बढ़ गए। अब देखिए अब फिर से पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। बहुत ही इजी सॉक्स है, आप इसको आसानी से बुन लेंगे। स्टार्टिंग से ही मैंने इसको शुरू किया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको पूरा बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो ये उल्टी तरफ से हमने बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो अब हमने एक यहाँ पे बढ़ाया, फिर से बढ़ाया, अब फिर बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम एक साइड में 8 फंदे और दूसरी साइड में भी 8 फंदे, 16 फंदे बढ़ जाएंगे और 12 फंदे हमने डाले थे, तो टोटल हमारे पास ये 28 फंदे बन जाएंगे। जब सिलाई पर 28 फंदे बन जाएंगे फिर हम आगे डिजाइन डाल लेंगे। तो इसी तरह से इसको बना के आगे तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जो ये आगे का पार्ट बना हुआ है, ये यहाँ तक, इस पार्ट को हम इतने पार्ट को बना लेंगे। इसको बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये इस तरह से हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ पे 12 फंदे डाले थे, एक एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ तक हमने 8 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ तक भी हमने 8 फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल अब हमारे पास ये 28 यानी 28 फंदे हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर यूज करेंगे। अगर देखिए मैं ये 5 और 6 नंबर के लिए बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर ये 28 फंदे रखूँगी। अगर आप इसमें 1 नंबर और बड़ा बुनना चाहते हैं तो फंदा एक फंदा यहाँ पर, एक यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा। और इससे छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो ये यहाँ पर जैसे मैंने 8 फंदे बढ़ाए हैं, तो आप यहाँ पर 6 तक बढ़ा के फिर आप डिजाइन डाल लीजिएगा। इसी के ऊपर हमारा छोटा बड़ा साइज बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ये ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर। इस तरह से देखिए सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे। आप यहाँ पर नोट भी लगा सकते हैं और आप इस धागे को अंदर की तरफ दबा के भी लेके इस तरह से बुन सकते हैं। तो इसकी हम 4 सिलाइयाँ वाइट की डाल लेंगे। अब कोई भी फंदा हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 28 फंदों को बुनते हुए यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ वाइट से बना लेंगे। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगाया हुआ है। तो मैं इसकी 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टे। तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ मैंने सेकंड कलर से बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब देखिए बेस कलर से बुनेंगे हम, तो डिजाइन डाल लेंगे। किस तरह से डालेंगे, 3 फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे, 2 3 फंदे स्लिप किए, बेस धागा लेंगे और जो ये 3 फंदे हैं इन 3 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। तो बीच वाले फंदे के लास्ट होल में सिलाई डाल लेंगे ऐसे यहाँ पे, और इससे लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे पलट के डाल के वापस इसी सिलाई पे लेंगे। 3 फंदे फिर से बगैर बुने उतारेंगे। इस लूप वाले फंदे को इस नीडल में डाल लेंगे, इन 3 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे।
अब फिर जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों के बीच वाले फंदे के 1 2 और 3 और 4 यहाँ से लास्ट वाले होल में सिलाई डालेंगे। ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, वापस इसी में डालेंगे। 3 फंदे ऐसे बगैर बुने उतारेंगे। फिर इस लूप वाले फंदे को नीडल में डाल लेंगे, इनके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इस तरह से डिजाइन डल जाएगा। फिर से एक फंदा बनाएंगे। फिर इन 3 फंदों में सिलाई डालेंगे, 1 2 3 और 4। लास्ट वाले होल में सिलाई डाल के लूप का फंदा ऐसे बना लेंगे। इस पे पलट के डाल लेंगे, वापस इसी पे लेंगे। 1 2 3 लूप वाले फंदे को इस नीडल में डाल लेंगे, 3 के ऊपर से ऐसे गिराएंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे। फिर देखिए 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे तो बीच वाले फंदे के 1 2 3 और लास्ट वाले होल में सिलाई डाल के ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। इस लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ऐसे इसको लूज रखेंगे। पलट के ऐसे डाल लेंगे, इस तरह से लेंगे। 1 2 3 इस तरह से लेके इसमें सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से गिराएंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे। फिर से इन 3 फंदों में डिजाइन डाल लेंगे, 1 2 3 लास्ट वाले होल में सिलाई डाल के फंदा बनाएंगे लूप का। लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ऐसे पलट के डाल के वापस इसी नीडल पे लेंगे। 1 2 3 फिर इसके ऊपर से ऐसे लेंगे और ऐसे डाल देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे। अब फिर ये 3 फंदे हैं, बीच वाले फंदे के 1 2 3 और 4 लास्ट वाले होल में सिलाई डालेंगे, लूप का फंदा बनाएंगे। पलट के ऐसे डाल के वापस इसी नीडल पे लेंगे। 1 2 3 फिर इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे, इनके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, लास्ट वाले को भी बुन लेंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन डल जाएगा। अब आ जाइए बेस कलर की सेकंड रो में उल्टी तरफ। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। जो ये 3 फंदे हमने बगैर बुने लिए हैं, इसके बीच वाले फंदे को बगैर बुना लेंगे, दोनों तरफ के फंदे बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, इसको बुनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये 3 फंदे हैं, फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे, बीच वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, इसको फिर बनाएंगे। ये बुना हुआ फंदा है, इसको बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हैं, इसमें से फर्स्ट फंदा बुनेंगे। तो ये इस तरह से बनते जाएंगे। एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 इसको फिर स्लिप किया, फिर से 1 2 3 फिर से स्लिप किया, 1 2 3 इसको फिर से स्लिप किया, 1 2 3 फंदे बुन लेंगे, बीच वाले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, लास्ट के फिर से 3 फंदे बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन गया। अब देखिए पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे इसी कलर से। तो 4 सिलाइयाँ हमारी वाइट कलर से बनी हैं और 4 सिलाइयाँ हमारी इस बेस कलर से बनी हैं। अब की बार देखिए जो ये फंदा है, इस फंदे को भी बुन लेंगे ऐसे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। जो ये बगैर बुना फंदा है वाइट में, इसको भी बना लेंगे। इस फंदे को भी अब की बार बुनेंगे। तो इस तरह से पूरी रो को बुनेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी ये वाइट से बन गई, 4 सिलाइयाँ हमारी बेस कलर से। तो 8 सिलाइयाँ बन गई। इन्हीं ही 8 सिलाइयों को 2 बार फिर से रिपीट करेंगे। अब फिर से वाइट बनाएंगे 4 सिलाइयाँ, फिर ये डिजाइन डालेंगे,
तो देखिए जैसे इसके अंदर हमने 3 डिजाइन डाले हैं, इसी तरह से 2 डिजाइन और डाल लेंगे। तो ये 2 डिजाइन डाल के फिर मैं दिखाती हूँ इनको 2 भागों में करके किस तरह से हम बनाएंगे। तो इसके 2 डिजाइन और डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। तो देखिए 3 डिजाइन मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हम देखिए इसके इन फंदों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे हमने बनाया है हाफ फंदों में, ये हाफ फंदों में, इसी तरह से इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 28 फंदे हैं, यानी 28 फंदे हैं। तो 14 फंदे एक पार्ट में रखेंगे, 14 एक में, यानी 14 फंदे एक साइड, 14 फंदे एक साइड। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुन लिए। अब ये हमारे 2 फंदे हैं जो 13 और 14, इन 2 फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, आगे के फंदे ये बुनेंगे नहीं, 14 फंदे ऐसे ही रखेंगे। पहले हम इस हाफ पार्ट को बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारे बॉर्डर पट्टी के फंदे बनते जाएंगे। 6 फंदों में हमारी ये बॉर्डर पट्टी बनेगी और 7 फंदे हम प्लेन बुनते जाएंगे इस तरह से। अब फिर आ जाइए यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए बार बार इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए हम इसकी लेंथ को बना लेंगे। अपने पैर के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ बुन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारा बॉर्डर बनना शुरू हो गया। ये पार्ट प्लेन रहेगा, हाफ में बॉर्डर बनता जाएगा। तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने इसकी ये लेंथ बनाई हुई है, यहाँ से और यहाँ तक, इतने पार्ट को अब हम बनाएंगे। तो इस पार्ट की लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 1 और 2 लाइनें बनी, ये मैं 14 लाइनें बनाऊंगी, यानी 14 रोज ये इस तरह से धारियाँ हमारी बन के आ जाएंगी। तो इतना बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस पार्ट की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये लाइनें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 धारियाँ हमारी बनी है। तो टोटल 28 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब देखिए इन फंदों को एक धागे में उतार लेंगे। तो देखिए इतना लंबा धागा लेंगे और यहाँ से देखिए किस तरह से करेंगे। इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से इस धागे से बुनेंगे, इस तरह से इसको निकाल लेंगे, फिर से इसके अंदर डाल लेंगे, ऐसे इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो सभी फंदे हम ये इस धागे के अंदर उतार लेंगे।
इस तरह से इस धागे में उतार के यहाँ पे इस धागे की नोट लगा लेंगे। इस तरह से इन फंदों को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए हम इसका ये दूसरी तरफ वाला पार्ट बुनेंगे। इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बुना था इसी तरह से यहाँ पे भी 2 फंदों का एक फंदा बना के स्टार्टिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए सभी फंदे ऐसे ही बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे। तो सभी फंदे सीधी सिलाई बुनते बुनते बना लेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने साइड वाले पार्ट को बुना है। तो अब देखिए हमारे पास ये 13 फंदे हैं। 2 का 1 किया, एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, अब 13 फंदे हैं। तो 6 फंदे हम इस तरह से बॉर्डर पट्टी के रखेंगे और 7 फंदे प्लेन बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, ऐसे ही इस पार्ट को बना लेंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। ये फंदे हम बॉर्डर पट्टी के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे ऐसे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये सभी फंदे सीधे सीधे बुन ले। अब देखिए इस तरह से ये बनना शुरू हो गया। ये हमारा बॉर्डर शुरू हो गया, साइड में प्लेन। सेम जितना हमने ये यहाँ पे बुना है इतना ही पार्ट हम ये साइड में बना लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को हमने बराबर बना लिया है। अब हम यहाँ से फिर से फंदे उठाएंगे। जो ये धागा हमने छोड़ा था इसके साथ हम इस धागे को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से अब बुनना हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से नोट लगा के टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फिर से 12 फंदे उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ तक हम 12 फंदे उठाएंगे, यानी 12 फंदे उठा लिए। 12 फंदे मैंने उठा लिए। अब यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 12 फंदे बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए अब जैसे हमने इस पार्ट को बुना था ऐसे फंदे बढ़ाते हुए इसी तरह से हम इस पार्ट को बुनेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम उतार लेंगे ऐसे, इस तरह से। ये फंदे बुनेंगे। तो ये फंदे बुन ली। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
जो ये आपको यहाँ से डबल चैन आपको नज़र आएगी, इसके अंदर से ऐसे फंदा बना के हम ऐसे फंदा, हमारा फंदा भी बढ़ गया और ये साइड से ज्वाइंट भी होता जाएगा। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो फर्स्ट फंदा उतारेंगे, आगे के फंदे बुनेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा ये उठा के बनाएंगे। अब देखिए आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर कैसे उठाएंगे फंदे को। ये आपको अलग से चैन नजर आएंगी, इस चैन के अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे दोनों के अंदर डाल लेंगे इस तरह से, और इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और फंदा इस तरह बना लेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। ये फंदा हमारा बढ़ गया और साइड से ज्वाइंट भी होता जाएगा। अब फिर से सभी फंदे बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ से बढ़ गया, एक फंदा साइड से बढ़ गया। इसी तरह से बार बार रिपीट करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। अब देखिए फिर यहाँ से ये देखिए डबल चैन आपको नजर आएगी, इसके अंदर डाल लेंगे और इस तरह से फंदा उठाएंगे। तो ये हमारा ऐसे ज्वाइंट होके बनता चला जाएगा। अब फिर देखिए फिर से इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और सभी फंदे बुन लेंगे। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ से हम फिर से फंदा उठाएंगे। अब देखिए ये आपको अलग से चैन नज़र आएगी, ये डबल है, दोनों के अंदर सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे फंदा बनाएंगे, फंदा उठाएंगे। अब आगे के फंदे बुन लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए एक चैन को छोड़ेंगे और अगली चैन से हम फंदा उठाएंगे, ऐसे इस तरह से फंदा उठा लिया। अब यहाँ से इसको उतारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे। तो यहाँ से इस चैन के अंदर डाल लेंगे और इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और फिर फंदा ऐसे उठा के देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी तरफ हमने 8 फंदे उठाए थे, यहाँ पर 8 उठाए थे। अब हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे तो इसी तरह से फंदे उठा के हम यहाँ तक बनाएंगे। तो 4-4 फंदे दोनों तरफ उठाएंगे। तो जब हमारे यहाँ पर फंदे 20 बन जाएंगे तब तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस पार्ट को मैंने बुन लिया है। अब आगे देखिए कोई फंदा जैसे अब हम बढ़ाते बढ़ाते गए थे, अब इससे आगे अब हमारे ये फंदे कंप्लीट हो गए हैं। 22 फंदे हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे। 21 फंदे हैं, सॉरी 22वां तो यहाँ पे बनेगा। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21।
अब देखिए किस तरह से करेंगे। एक फंदा हम हर बार यहाँ से उठाते जाएंगे और एक फंदा ही साथ में घटाते जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे फिर लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाना है जैसे हम इस सिलाई को बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे इस तरह से और इस तरह बनाएंगे। इस रो पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर आगे सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे, क्योंकि साइड में से हमने एक फंदा उठाना है और साइड से ही हमने एक फंदा कम करना है। अगर हम फंदे बढ़ाते जाएंगे घटाएंगे नहीं तो हमारी ये नीचे से जो ये नीचे वाला शॉल बनेगा इसकी शेप हमारे ज़्यादा फंदे होने के कारण बिगड़ जाएगी। तो फंदे अब हमने सिर्फ सेंटर में नीचे ये इतने ही रखने हैं। एक फंदा उठाएंगे तो साइड से एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट सिलाई है, इसी के आधार पर आप लास्ट तक बुनते जाएंगे। तो देखिए अब ये लास्ट के फंदे हैं, इन दो फंदों का एक फंदा बैक से बना देंगे। तो यहाँ पे फंदा कम हो गया, अब फिर यहाँ से फंदा फिर से उठा लेंगे इस तरह से। तो फंदा फिर से इक्वल हो गया। तो इतने ही फंदे चलते जाएंगे। पहले फंदा घटा दिया, फिर फंदा उठा लिया। अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, इस तरह से सभी फंदे बनाएंगे। जब लास्ट के फंदे दो आएंगे तो उन फंदों में फिर फंदा घटा देंगे। तो फंदे हम इतने ही लेके चलेंगे। अब आगे फंदा साथ में बढ़ाएंगे और साथ में ही फंदा घटा देंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने इसी तरह से बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर ये दो फंदे हैं, इनका दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ फंदा हमने घटाया है, अब ऐसे आएंगे सीधी तरफ करेंगे। तो फिर यहाँ से फंदा हम उठाएंगे तो फंदा फिर से बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये फंदा बन गया। अब आगे सभी फंदे बुनेंगे। लास्ट के फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा घटाते जाएंगे और एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। सेम इसी तरह से इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए लास्ट तक हम बुन लेंगे। तो अब देखिए फिर ये लास्ट में दो फंदे हैं, इनका दो का एक बनाएंगे बैक से। तो एक फंदा कम हो गया, अब फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे, फिर से फंदा बुन लेंगे ऐसे इस तरह से। तो देखिए ये इसी तरह से हमारी ये शेप बन के आ जाएगी नीचे की तरफ ऐसे इस तरह से, जैसे सेम ये इसमें बना हुआ है इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब इसको देखिए आप लास्ट तक यहाँ तक इसको पूरे को ऐसे ही बनाएंगे। साइड में से एक एक फंदा उठाएंगे, यहाँ पे फिर दो का एक करेंगे, यहाँ पे एक फंदा घटाते जाएंगे, एक फंदा साइड से उठाते जाएंगे। तो जितने फंदे अब नीडल पे हैं इतने ही फंदे हमारे लास्ट तक चलेंगे। तो इसको मैं यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को यहाँ तक मैंने यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। सेंटर में हमारे वही 22 फंदे हैं। अब देखिए ये फंदे जो हमने इस धागे में डाले थे, इन फंदों को अब हम इसी नीडल में डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। इसको खोल लेंगे इस धागे को और इसको इस तरफ से दूसरी नीडल में इन फंदों को डाल लेंगे, यहाँ से इस तरह से। एक एक करते हुए इन सभी फंदों को हम इस नीडल में डालेंगे। ये हमारे टोटल
13 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए इस धागे को अब हम निकाल देंगे ऐसे। तो अब यहाँ से इस धागे की और इसकी नोट लगाएंगे। और इस एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब देखिए जो ये आगे के फंदे हैं इनको इसी तरह से बुनेंगे। अब ये बटन पट्टी के हैं, ये फंदे भी यहाँ से सीधी तरफ से ये पूरी सिलाई ही हमारी सीधी बनती जाती है। अब आ जाइए उल्टे तरफ। तो देखिए फर्स्ट फंदे को हम उतार लेंगे ऐसे और धागे को पीछे करेंगे। अब जो ये बॉर्डर पट्टी वाले फंदे हैं इन फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये आगे के फंदे बुनेंगे। सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए हम इनको यहाँ तक बुनेंगे, फिर इन फंदों को डालेंगे। जो ये धागा है कट किया था इसको अंदर की तरफ दबा लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन की सॉक्स है और इस सॉक्स की जुराब की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट बन के आती है। एकदम जैसे जूता होता है उसी तरह से इसकी फिटिंग हमारी बन के आएगी। ये एकदम जूती टाइप में हमारी सॉक्स बन के तैयार होगी। बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ये 2 कलर में डिजाइन डाला है। आप डालना चाहते हैं तो जो 3 डिजाइन डले हुए हैं इन डिजाइनों को आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने फंदे अब बुन लिए। अब देखिए जो ये आगे वाले फंदे थे ये भी हमारे इसी नीडल पे हैं और बैक वाले भी इसी पे हैं। अब देखिए अब इस धागे को खोलेंगे। इस तरह से और इनको यहाँ से इस सिलाई में डालेंगे। ये हमारे 13 फंदे हैं। 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं और 7 फंदे हमारे प्लेन पार्ट के बुने हुए हैं। इस तरह से देखिए 2 4 6 8 10 12 और एक 13। अब इस धागे को निकाल देंगे ऐसे। अब फिर देखिए इनको बुनेंगे। अब जो ये धागा है इस धागे की और इसकी नोट लगाएंगे। यहाँ पे इसको नोट लगा के ऐसे एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और आगे के फंदे बुनेंगे। 7 फंदे ये हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट के 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ के हमारे फ्रंट वाले भी बैक वाले भी सभी फंदे एक नीडल पर है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टोटल फंदे हमारे पास कितने हैं। देखिएगा 22 फंदे हमारे बीच में थे, 14 फंदे एक पार्ट के थे, 14 फंदे हमारे एक पार्ट के थे।
तो इस तरह थे। तो देखिए अब कितने हैं ये, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 46 48 और 50 फंदे टोटल हैं हमारे पास। तो जो बीच में हम एडी की शेप देंगे उसके लिए हम 8 फंदे सेंटर में रखेंगे। तो 50 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 42 फंदे बचेंगे। 42 फंदों का हाफ हाफ करेंगे। किसी भी साइज की आप बनाएंगे तब आप यहाँ पर इस पार्ट की जगह आ जाएंगे तो सभी फंदे एक सिलाई पे होने के बाद 8 फंदे आप एडी के लिए रखिएगा। बचे हुए फंदों को हाफ हाफ करके आधे फंदे यहाँ पे रखेंगे और आधे फंदे बैक में रखेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 फंदे हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक मार्कर लगा देंगे, ऐसे पहचान रहेगी कि हमने यहाँ तक एडी के फंदों की घटाई करनी है। तो यहाँ पे इस मार्कर को छोड़ देंगे। अब देखिए 8 फंदे 2 4 6 8 ये फंदे यहाँ से और यहाँ तक ये फंदे हम एडी के रखेंगे। आगे के 21 फंदे बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, सेम ऐसे ही। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 फंदे बुनेंगे। तो 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये 20 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 4 6 8 और ये हमारा 21वां फंदा है इस पार्ट का। इस पार्ट के फंदे के साथ ये 8वां फंदा है, इसको यहाँ से 2 का 1 करेंगे बैक से ऐसे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, आगे नहीं बुनेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, जैसे हमने अब की बार फंदा घटाया है एडी के लिए, इसी तरह से हम आगे भी घटाते जाएंगे। ये बॉर्डर पट्टी के फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से इन फंदों को धागा पीछे करेंगे, उतारेंगे और ये फिर से हम 21 फंदे बुन लेंगे। 20 फंदे बुनेंगे। जो 21वां फंदा है उसके साथ सेंटर वाले फंदे को लेके 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा 2 का 1 है, इस आगे वाले फंदे को लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से।
फिर से यहीं से ही मुड़ेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे, फिर वापस इस तरफ आएंगे, फिर से इस फंदे के साथ इसको लेंगे। तो ये जो बीच के 8 फंदे थे, 2 फंदे घट गए, 6 फंदे और हैं। इन सभी फंदों को हम इसी तरह से घटा देंगे। तो अब हमने इसके 7 फंदे घटा दिए हैं एडी की शेप देने के लिए। अब हमारा 8वां फंदा आएगा। तो ये हमारा लास्ट का अलग से नज़र आएगा। 2 का 1 जो हम करते गए हैं, ये हमारा 8वां फंदा है। ये इस पार्ट का है, इस पार्ट के साथ इसको लेके 2 का 1 करेंगे। तो देखिए सभी फंदे हमारे घट गए। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों को, और अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब हम एक ये गले की सिलाई लेंगे जो दोनों तरफ से हमारी इस तरह से प्लेन होती है, और इन फंदों को एक सिलाई पे करेंगे, ताकि हम फंदे जब बाइंड ऑफ करेंगे तो फंदे आसानी से हो जाएंगे। एक बैक पार्ट से लेंगे और एक फ्रंट से लेंगे, एक बैक से लेंगे, फिर एक फ्रंट से, फिर एक बैक वाली निडल से, एक फ्रंट वाली से, ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को एक निडल पे कर लेंगे इस तरह से। एक आगे वाली निडल से, एक बैक वाली निडल से, एक इस निडल से, एक बैक वाली से। इसी तरह से सभी फंदों को हम एक निडल पे करेंगे। सिलाइयों से फंदे बाइंड ऑफ करने का ये सबसे आसान तरीका है। बहुत ही आसानी के साथ ये फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे, और पूरी सॉक्स बुनने में हमें कहीं पर भी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को एक निडल पे कर लेंगे। एक फंदा बैक से, एक फ्रंट से, एक बैक से। तो अब देखिए इनको इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि हमारा धागा यहीं पर है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे हैं, ये अब आपको 2-2 फंदों के जोड़े से नज़र आएंगे, ध्यान दीजिएगा आप। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब जो ये 2 का 1 है, और 2 फंदे हम इस तरह से आगे से लेंगे। एक बैक का फंदा इस पे वापस डाल लेंगे, और एक फंदा लेके यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब ये फंदा और ये आगे से जोड़ा नजर आएगा आपको, इस पे डाल लेंगे, और इन 3 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, और ये देखिए 2 फंदे हैं, ये आपको इकट्ठे नजर आएंगे। इस फंदे को डाल के और 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, आगे से 2 फंदे लेंगे और 3 का 1 करेंगे। अब देखिए एक फंदा इस निडल पे है, और 2 फंदे ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये जोड़े के हिसाब से आपको दिखेंगे। एक बैक वाला है फंदा, एक फ्रंट वाली निडल वाला था, इस तरह से। फिर इस पे लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे सिलाइयों से फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक लास्ट तक इन फंदों को इसी तरह से बंद कीजिए। सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब जो ये धागा है इसको थोड़ा सा आगे से काटेंगे यहाँ से, और जो ये फंदा है इसके अंदर से इसको निकाल के यहाँ पे टाइट नॉट लगाएंगे। इसके अंदर से निकाल के इसको ऐसे टाइट करेंगे, और इस धागे को अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। या आप इसको कट कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ से आप इसको कट कीजिए। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है, और एडी की शेप भी इसकी बहुत ही अच्छे से बनी है। तो देखिए सिर्फ 50 ग्राम वूल में हमारी दोनों सॉक्स बन के तैयार है। 50 ग्राम वूल हमारी ये ऑरेंज लगी है, और 5 से 7 ग्राम वूल सिर्फ हमारी ये वाइट वाली लगी है।
जैसे थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है, उसमें आप मल्टी कलर के डिजाइन भी डाल के आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।